क्या बोलूं, भारत माता की जय। तो ये भारत माता की जय के जो नारे हैं वो देख रहे हैं, कैसे देखते हैं सेना के शौर्य को? सेना सऊदी भारत के लिए बहुत अच्छा काम कर रहा है भाई जी। पाकिस्तान को तो हर हालत में जो भी आतंकवाद किए है ना उसको जड़ से सफाया करना चाहिए। जड़ से सफाया होना चाहिए, आप कैसे देखते हैं? और जैसा अभी एयर स्ट्राइक हुआ है ऐसा होते रहना चाहिए। और जैसे मोहम्मद जो भारत के पाकिस्तान कश्मीर में जो हुआ है वो बहुत अच्छा हुआ है, ऐसा होते रहना चाहिए ताकि कभी भी हमारे कोई भी सिविलियंस के ऊपर इस टाइप का आतंकवादी हमला ना हो सके। तो ये जो नारे हैं भारत माता की जय के नारे लग रहे हैं, कहीं ना कहीं सबके चेहरे पर संतुष्टि का भाव है, इसलिए भी क्योंकि कई दिनों से इसकी प्रतीक्षा की जा रही थी। जो आज ऑपरेशन हुआ उसके केंद्र में पीओके था, क्या मानते हैं? पीओके तो लेना ही है, वही तो सबसे बड़ा नस हमारा उनके पास में है। यदि पीओके आ गया तो हमारे नेता लोगों का भी कहना है कि आतंकवादी गतिविधियां अपने आप समाप्त हो जाएगी। पूरा जो केंद्र है पीओके ही है आतंकवादी का केंद्र, उसको निस्ता नाबूद करके भारत में मिलाना चाहिए। हमेशा के लिए ये आतंकवादी घटनाएं खत्म हो जाएगी, ये मेरा कहना है। तो पीओके को भारत में वापस मिलाना चाहिए, इस बात को कह रहे हैं। यहाँ पर कुछ और भी लोग हैं, उनसे भी बातचीत करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि लगातार सबको इस बात के जैसे जैसे मैसेज मिल रहे हैं, जैसे जैसे इस बात की जानकारियां मिल रही हैं, सभी प्रसन्न है। यहाँ पर कुछ स्टूडेंट्स भी हम देख पा रहे हैं। ये बताइए कि आप लोगों को पता है कि नहीं, भारत ने पाकिस्तान के ऊपर एयर स्ट्राइक किया है, भारत ने जो कार्रवाई हुई थी उसका बदला ले लिया। कैसे देखते हैं सेना की इस कार्रवाई को? कितने खुश हैं आप, कितने संतुष्ट हैं? बोलिए। तो ये जो कार्रवाई है, भले लोग जो है वो बोल नहीं पा रहे, लेकिन भाव इस बात को लेकर है कि जो कार्रवाई हुई है, जो सेना ने अपने शौर्य का प्रदर्शन किया, वो निश्चित रूप से जो सेना ने शौर्य का प्रदर्शन किया वो निश्चित रूप से काबिल तारीफ है। कैसे देखते हैं सेना के शौर्य को? भारतीय जनता को कार्रवाई का बहुत इंतजार था, उत्तर जगह रहे कि मोदी जी कुछ अच्छा करें, जल्दी करें, ताकि लोगों का जो गुस्सा है वो शांत होए। इस कार्रवाई से सभी लोगों को बहुत अच्छा लगा है, सभी बड़े प्रसन्न है। कुछ कमी आएगी इससे, आतंकियों को जवाब मिलेगा? यकीनन कमी आएगी, क्योंकि स्ट्राइक की गई है, सर्जिकल स्ट्राइक बड़ी की गई है, इससे उनमें भय पैदा होगा। हिंदुस्तान भी दम रखता है और कुछ कुछ कर सकता है करके। तो भारत ने जो ताकत दिखाई उसको लेकर कहीं ना कहीं सभी प्रसन्न है, और जो जिस कार्रवाई का इंतजार कर रहे थे वो कार्रवाई कहीं ना कहीं देखने मिली है। कुछ और स्टूडेंट से भी हम बातचीत करेंगे, कुछ और स्टूडेंट से भी जानने की कोशिश करेंगे जो भारत ने पाकिस्तान को जवाब दिया। कैसे देखते हो आप एक स्टूडेंट के रूप में? सेना के लिए क्या कहोगे? तो कहीं ना कहीं जो लोग हैं वो चेहरे में मुस्कान तो है कार्रवाई को लेकर, हालांकि कहने की स्थिति में कुछ नहीं। और कुल मिलाकर सभी जो लोग यहाँ पर मौजूद हैं उनसे हमने बातचीत करने की कोशिश की, उनसे हमने जानने की कोशिश की, तो कहीं ना कहीं सेना की कार्रवाई को लेकर लोग प्रसन्न है। लोगों को इस बात की संतुष्टि की भले 15 दिनों बाद कार्रवाई की, एक ठोस कार्रवाई की भारत ने, और पाकिस्तान के घर में घुसकर उन्हें जवाब दिया है। जी बिल्कुल, तो लोगों में उत्साह देखा जा रहा है कि भारत ने अपना बदला पूरा किया है। और हमने तस्वीरें दिखाई आपको राजधानी रायपुर से, यहाँ पर लोग काफी उत्साहित दिख रहे हैं कि भारत ने आखिरकार अपना बदला लिया, भले ही 15 दिन बाद, लेकिन भारत ने बदला लिया। ऑपरेशन सिंदूर के तहत ये पूरी कार्रवाई की गई है। गौरव, आपसे ये भी समझना चाहूंगी कि भारतीय सेना के मुताबिक कहा गया था कि 6 से 7 मई 2025 की रात को पाकिस्तानी सेना ने मनमानी तरीके से गोलीबारी की थी, जिसमें कि 3 वहां के नागरिकों की जान भी गई थी। इसके बाद ये पूरी कार्रवाई की गई, इसको लेकर क्या कुछ कहेंगे आप? निश्चित रूप से लगातार जो कार्रवाई की प्रतीक्षा है, कार्रवाई का इंतजार है, वो कहीं ना कहीं भारत के लोग कर रहे थे, और पाकिस्तान को करारा जवाब देने की मांग हर तरफ से उठ रही थी। इसी तरह की मांग छत्तीसगढ़ से भी की जा रही थी, हमारे प्रदेश से भी लोग मांग कर रहे थे। और यही वजह है कि आज जब हम बातचीत कर रहे हैं, लोगों से जानने की कोशिश कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं लोगों के चेहरों में संतुष्टि का भाव, लोग इस बात से प्रसन्न है कि ऐसा जवाब दिया जिससे पाकिस्तान को उभरने में काफी समय लगेगा, और कहीं ना कहीं पाकिस्तान के आतंकी ठिकाने ध्वस्त हैं। भारत का उद्देश्य कभी भी नागरिकों पर हमला नहीं होता, सैन्य ठिकानों पर हमला नहीं होता। आज भी जो कार्रवाई की गई उसे भारतीय सेना ने स्पष्ट किया है कि हमने आतंकी ठिकाने जो है उसे ध्वस्त किया। तो कहीं ना कहीं पाकिस्तान के खिलाफ जो कार्रवाई की गई उसको लेकर संतुष्टि का भाव है। साथ ही साथ लोग इस बात को कह रहे हैं कि ऐसा जवाब दिया जाना चाहिए जिससे पाकिस्तान को आतंक के खिलाफ कहीं ना कहीं करारा जवाब मिले। जी बिल्कुल, तो भारत ने
निर्दोषों पर कोई भी कार्रवाई नहीं की है। आपको बताते चले कि आतंकी ठिकानों पर यह कार्रवाई की गई है, जिसको लेकर देशवासियों में कहीं ना कहीं उत्साह का माहौल है। देशवासी कह रहे हैं कि भारत ने अपना बदला पूरा किया है। एयर स्ट्राइक किया गया है 1:30 बजे, ये पूरी कार्रवाई की गई है। लगातार आईएनएस के माध्यम से हर अपडेट आप तक पहुंचाते रहेंगे। लोग कैसा रिएक्शन वहां पर गौरव दे रहे हैं, उनसे बातचीत करने की कोशिश कीजिए। कितने उत्साह है वो इस कार्रवाई से? निश्चित रूप से कुछ और भी लोग उनसे बातचीत करने की कोशिश करेंगे, उनको जानने की कोशिश करेंगे कि किस तरह से जो बातचीत है वो भारत ने जवाब दिया है पाकिस्तान को। कैसे देखते हैं इसको, कार्रवाई को, क्या बोलेंगे सेना के लिए? इसका जवाब पत्र दिया जाएगा जी। हमारे देशवासियों को नाम मारा गया है जी, हम बताएंगे क्या कहेंगे सेना के लिए। कार्रवाई बहुत जरूरी था, क्योंकि पाकिस्तान की जो हिम्मत बढ़ते जा रही है, उसके लिए भारत को जवाब देना जरूरी है जी। क्या कहेंगे सेना के लिए? बहुत बड़ी कार्रवाई की सेना ने, पाकिस्तान में घुसकर मारा है। अच्छी कार्रवाई करती है और थोड़ा खुली छोड़ दें और उसका पाकिस्तान भी देख लेगा क्या होता है जी। तो ये हमारे लोग हैं, छत्तीसगढ़ के लोग हैं, इस बात को कह रहे हैं कि सेना ने करारी चोट दी है, करारवार के, और घर में घुसकर जो है वो लोगों को मारा है। तो कुल मिलाकर एक बार फिर से जो एयर स्ट्राइक हुआ है पाकिस्तान के घर में घुसकर मारा, उससे हर तरह के लोग संतुष्ट है। रायपुर के लोग भी जिनसे हम बातचीत कर पा रहे हैं, उनसे भी जो समझ पा रहे हैं, कुल मिलाकर सेना की कार्रवाई से सभी संतुष्ट है। सभी इस बात को कह रहे हैं कि घर में घुसकर मारा है सेना ने और करारावार किया जी। जी बिल्कुल, तो घर में घुसकर भारतीय सेना ने यह हमला किया, करारा जवाब पाकिस्तान को मिला है। गौरव, आपसे यह भी समझना चाहूंगी कि इंडियन आर्मी ने जैसा कि कहा कि पाकिस्तानी सैन्य ठिकानों को निशाना नहीं बनाया गया, बल्कि आतंकी ठिकानों को निशाना बनाया गया है। इसमें निर्दोष लोगों की जान नहीं गई है। निश्चित रूप से भारतीय सेना ने बड़ी जिम्मेदारी से इस बात का जवाब दिया कि न तो नागरिक उसके लक्ष्य थे, न सैन्य ठिकाने लक्ष्य थे। लक्ष्य थे आतंकी ठिकाने, और आतंकी ठिकानों में ही वार किया गया है। ऐसे इलाकों में वार किया गया जो पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर में है, जहां पर से आतंकी पाले पोसे जा रहे थे, जहां से उन्हें खाद पानी मिल रहा था, वहां पर वार किया गया है और आतंकी ठिकानों को ध्वस्त किया गया। तो कहीं ना कहीं ये बताने की कोशिश है कि हमारे लक्ष्य में न तो सेना है, न पाकिस्तान के नागरिक हैं। लक्ष्य है आतंकवादी, आतंकवाद के खिलाफ भारत की लड़ाई है, और भारत की लड़ाई में आतंकवाद की उन ठिकानों को ध्वस्त किया गया है जहां से भारत से आकर आतंकवादी हमले किए जाते थे, जहां से पहलगाम में हमला किया गया। इससे पहले भी हमले किए गए, और इससे पहले भी जब भारत ने स्ट्राइक किए, सर्जिकल स्ट्राइक किए, पाकिस्तान के आतंकी ठिकाने लक्ष्य रहे, सेना नहीं और नागरिक भी नहीं। जी बिल्कुल, तो भारत का एक ही लक्ष्य है, आतंकवाद का खात्मा। तमाम जानकारी के लिए गौरव जी बहुत शुक्रिया आपका। आगे भी अपडेट आपसे लेते रहेंगे इस पूरे मामले को लेकर। तो कहीं ना कहीं भारत ने अपना बदला पूरा किया, देश भर में खुशी का माहौल देखा जा रहा है। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं, तो ये तस्वीरें देख सकते हैं, देश में खुशी का माहौल है। भारत ने पाकिस्तान पर हमला किया है, एयर स्ट्राइक किया गया है, 9 ठिकानों को निशाना बनाया गया। आपको बताते चले कि भारत ने यह भी जानकारी दी है कि सैन्य ठिकानों पर हमला नहीं किया गया, जो भी आतंकी ठिकानों उन पर हमला किया गया, निर्दोषों की जान नहीं ली गई है। और देश भर में खुशी का माहौल है। पहलगाम हमले के बाद आखिर आज वो दिन आया जब भारत ने पाकिस्तान पर यह हमला किया है, और पूरे देश में खुशी का माहौल है। तस्वीरें आप देख सकते हैं, देर रात ब्लास्ट से दहल चुका है पाकिस्तान, पाक पर गरजा सिंदूर ऑपरेशन। आपको बताते चले कि भारत ने यह हमला किया है, और इस हमले में आतंकी ठिकानों पर कार्रवाई की गई है। साथ ही आपको ये भी बताते चले कि इंडियन आर्मी ने यह साफ तौर पर कहा है कि पाकिस्तानी सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया गया है, आतंकी ठिकानों को निशाना नहीं बनाया गया है। यह भी जानकारी इंडियन आर्मी की तरफ से सामने आया है। पहलगाम हमले के पूरे 15 दिन बाद भारत ने पाकिस्तान और पाकिस्तानी अधिकृत कश्मीर पीओके के 9 ठिकानों पर ये स्ट्राइक किया है। यह हमला बुधवार 1:30 बजे करीब हुआ है। इस ऑपरेशन को सिंदूर नाम दिया गया है। जिस तरह से बेगुनाह मासूमों की जान ली गई थी पहलगाम हमले में, उसका बदला पूरे 15 दिन बाद भारत ने ले लिया है। पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब दिया गया है। तो देश भर में खुशी का माहौल देखा जा रहा है। देर रात
ये एयर स्ट्राइक किया गया, जिसके बाद सुबह उठते ही देशवासियों को ये खबर मिलती है और पूरे देश भर में खुशी का माहौल है, उत्साह मना रहे हैं लोग, पटाखे फोड़ते हुए देखे जा रहे हैं। ऑपरेशन सिंदूर के तहत ये पूरी कार्रवाई की गई है और आपको ये भी बताते चले कि भारतीय सेना ने साफ तौर पर कहा है कि सैन्य ठिकानों या फिर आम लोग मासूमों पर यह हमला नहीं किया गया है, बल्कि जो आतंकी संगठन है उनको निशाना बनाया गया है। भारत का सिर्फ एक ही लक्ष्य है, आतंकवाद का खात्मा। पाकिस्तान और तुम्हारा हिंदुस्तान, भारतीय सेना जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। ये जय घोष सुन सकते हैं आप, भारतीय सेना को लेकर ये जय घोष की जा रही है, उनकी तारीफ की जा रही है, पूरे देश भर में उत्साह का माहौल है। पहलगाम हमले का बदला भारत ने पाकिस्तान और पीओके में एयर स्ट्राइक कर लिया है। भारत ने पूरे 15 दिन बाद पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब दिया। भारतीय सेना की इस कार्रवाई के बाद पाकिस्तान सीमा पर भी अलर्ट कहीं न कहीं जारी कर दिया गया है। वहां किसी भी आपात स्थिति से निपटने के लिए रक्षा इकाइयों को सक्रिय कर दिया गया है। पल पल की जानकारी आनिश के माध्यम से आप तक पहुंचा रहे हैं। आपको बताते चले कि देर रात करीब 1:30 बजे ये स्ट्राइक किया गया और कई ठिकानों को निशाना बनाया गया है। आपको ये भी बताते चले कि पाकिस्तान को करारा जवाब भारतीय सेना ने दिया है। पाकिस्तानी को कहीं ना कहीं करारा जवाब मिला है। साथ ही ऑपरेशन सिंदूर के तहत ये पूरी कार्रवाई की गई है। आपको बताते चले कि ऑपरेशन सिंदूर पर ये कार्रवाई की गई है। भारतीय सेना के मुताबिक 6 से 7 मई 2025 की रात को पाकिस्तानी सेना ने मनमानी तरीके से गोलीबारी की थी, जिसमें कि जम्मू कश्मीर के सामने नियंत्रण रेखा और अंतर्राष्ट्रीय सीमा के 4 चौकियों से यहाँ पर ताबड़तोड़ गोलीबारी भी की गई थी। अंधाधुंध गोलीबारी में 3 निर्दोष नागरिकों की जान भी चली गई थी, जिसके बाद भारतीय सेना उचित तरीके से जवाब देने में जुट गई और एयर स्ट्राइक भारतीय सेना की तरफ से किया गया है। पाकिस्तान के 9 ठिकानों पर ये एयर स्ट्राइक किया गया है। करारा जवाब कहीं ना कहीं भारतीय सेना ने पाकिस्तानियों को दिया है, मुंह तोड़ जवाब दिया। ऑपरेशन सिंदूर के तहत ये पूरी कार्रवाई की गई है। तस्वीरें आप देख सकते हैं, पाकिस्तानी नागरिक खुद वहां का वीडियो बनाकर शेयर कर रहे हैं। अब सच्चाई किसी न कहीं भी किसी भी तरीके से पाकिस्तान छुपा नहीं पाएगी, क्योंकि सोशल मीडिया पर आए दिन ये वीडियोस वायरल होते रहते हैं और पाकिस्तान नागरिक वहां जो हमला हुआ इसका खुद वीडियो शेयर कर रहे हैं। अब कहीं ना कहीं सच्चाई पाकिस्तानी बिल्कुल भी छुपा नहीं पाएगी। भारतीय जवाबी कार्रवाई में पाकिस्तान के उप प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री इशाक डार की प्रतिक्रिया भी सामने आई। उन्होंने कहा कि भारतीय वायुसेना ने भारतीय वायु क्षेत्र में रहते हुए खुलेआम युद्ध की कार्रवाई करते हुए मुरीदे के और आपको बताते चले कि बवालपुर में अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर हमला किया गया है। उनका ऐसा बयान है, इशाक डार ने ये बयान दिया है। तो 9 ठिकानों पर भारत की ये कार्रवाई सामने आई है। पहलगाम आतंकी हमले का बदला भारत ने पाकिस्तान और पीओके में एयर स्ट्राइक कर दिया है। आपको बताते चले कि पाकिस्तान को पूरे 15 दिन बाद ये बदला आखिरकार झेलना पड़ा। भारत ने 15 दिन बाद पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब दिया। भारतीय सेना की इस कार्रवाई के बाद पाकिस्तान सीमा पर अलर्ट जारी कर दिया गया है। आपको ये भी बताते चले कि किसी भी आपात स्थिति से निपटने के लिए रक्षा इकाइयों को वहां पर सक्रिय कर दिया गया है। पल पल की जानकारी आप तक पहुंचाते रहेंगे। तो देश भर में इस एयर स्ट्राइक के बाद खुशी का माहौल, उत्साह का माहौल है। लोग पूजा पाठ करते हुए दिख रहे हैं, मंदिरों में कीर्तन भजन जारी है, पटाखे फोड़ रहे हैं लोग खुशी में। तस्वीरें आप देख सकते हैं जहां पर पाकिस्तान को करारा जवाब भारतीय सेना ने दिया है और लंबे समय से इसकी योजना बनाई जा रही थी और आखिरकार वो दिन आ गया जब पाकिस्तान पर ये एयर स्ट्राइक किया गया। भारतीय सेना ने पूरा बदला कहीं ना कहीं पाकिस्तान से लिया है। आपको बताते चलिए कि 9 ठिकानों पर ये पूरी कार्रवाई की गई है। भारतीय सेना के 6 जगह पर 24 मिसाइल से अटैक किया गया है। साथ ही तो पाकिस्तान को करारा जवाब मिल चुका है। पाकिस्तानी सैन्य ठिकानों में कार्रवाई की गई। आपको बताते चले कि 3 भारतीयों आपको साथ ही पीएम मोदी ने भी इस
ऑपरेशन सिंदूर को लेकर जानकारी दी थी और आखिरकार वो घड़ी, वो समय आ गया जब भारत ने अपना बदला पूरा किया। ऑपरेशन सिंदूर के तहत ये पूरी कार्रवाई की गई है। लगातार तस्वीरें आप तक पहुंचा रहे, देश भर में खुशी का माहौल देखा जा रहा है। लोग पटाखे फोड़ते हुए नजर आ रहे हैं, मंदिरों में पूजा पाठ की जा रही है, कीर्तन भजन किया जा रहा है, क्योंकि आखिरकार पाकिस्तान पर भारत ने यह हमला कर ही दिया। पूरे 15 दिन बाद पाकिस्तान पर यह हमला किया गया है, जिसको लेकर देश भर में खुशी का माहौल देखा जा रहा है। लोग काफी उत्साहित हैं कि पाकिस्तान को लेकर भारत ने ये जो कदम उठाया है वो साफ तौर पर सही है और ईद का जवाब पत्थर से ही मिलना चाहिए, ऐसा लोगों का ये भी कहना है। और आपको ये भी बताते चले कि कई ठिकानों पर कार्रवाई की गई है। 9 आतंकी ठिकानों पर भारत का हवाई हमला सामने आया। तो ऑपरेशन सिंदूर के तहत भारत ने पाकिस्तान पर एयर स्ट्राइक की है। 9 आतंकी ठिकानों पर यह हमला किया गया। आपको बताते चले कि अभी तक जो जानकारी सामने आई है उसमें 30 की मौत हुई है। जैश लश्कर के हेडक्वार्टर तबाह हो गए हैं। भारत ने 24 मिसाइलें दागी है। साथ ही 9 ठिकानों पर यह कार्रवाई की गई है। तो बड़ी कार्रवाई भारत की ओर से पाकिस्तानियों को लेकर की गई है और भारत का पाकिस्तान पर एयर स्ट्राइक सामने आया है। आपको ये भी बताते चले कि ट्रैफिक जाम में फंसे पाकिस्तानियों के सामने ये धमाका हुआ। लाहौर एयरपोर्ट पर भी इमरजेंसी लागू कर दी गई है। आपको बताते चले कि ये कार्रवाई की गई है। 9 जगहों पर ये कार्रवाई की गई है। 9 आतंकवादी ठिकानों पर ये पूरी कार्रवाई सामने आई है। और आपको ये भी बताते चले कि भारत की स्ट्राइक के बाद पाकिस्तान ने सोशल मीडिया पर कहीं ना कहीं झूठ फैलाना भी शुरू कर दिया। अब एक एक करके ये सभी झूठ पकड़े जा रही हैं। थे कि ये खाली कहते हैं, लेकिन 14 दिन हो गया, 15 दिन हो गया। हमने कहा था समय भी हम तय करेंगे, तिथि भी हम तय करेंगे, जगह भी हम तय करेंगे। और आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व हमारे आर्म फोर्सेस ने वो करके दिखाया है। और हम पाकिस्तान को फिर से चेतावनी देते हैं, अगर छेड़ोगे तो छोड़ेंगे नहीं। पाकिस्तान की तरफ से भी रिटेलिएशन किया गया है, शेलिंग हो रही है। 3 जिस तरह से आपसे बिल्कुल सर, असली श्रद्धांजलि। और शायद वो आज जहाँ पे भी है, आज वो शायद थोड़ी शांति में होगा। तो आपने जिनको अभी सुना, जो पहलगाम आतंकी हमले में मारे गए थे, शुभम उत्तर प्रदेश के वो नागरिक थे। उनकी ये वाइफ थी जिन्होंने बयान दिया है कि पाकिस्तान के खिलाफ भारत ने जो भी कार्रवाई की बहुत सही किया भारत ने। तो देर रात ये पूरी कार्रवाई की गई है, एयर स्ट्राइक किया गया है। आपको बताते चले कि 9 जगहों को भारतीय ने निशाना बनाया है और कई लोगों की मौत भी हुई है। पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारत ने आतंकवाद के खिलाफ अपनी पॉलिसी को और ज्यादा आक्रामक रूप दे दिया। 6 से 7 मई की दरमियानी रात ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च कर दी गई। इस ऑपरेशन के तहत भारत की तीनों सेनाओं ने ज्वाइंट ऑपरेशन के तहत पाकिस्तान और पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में स्थित कुल 9 आतंकी ठिकानों पर एयर स्ट्राइक की है। ये कार्रवाई करीब 1:30 बजे की गई है। आपको ये भी बताते चले कि इसका मकसद आतंकियों के लॉन्च पैड और हथियारों के भंडार को नष्ट करना है। और सूत्रों के मुताबिक ये भी जानकारी सामने आई थी। आपको बताते चले, मैं बहुत छोटी हूँ, उन्हें कुछ भी कहने या नहीं कहने वाली, लेकिन हाँ, जिस तरीके से हमारे पूरे परिवार को उन पे विश्वास था, उन्होंने उसी तरीके से जवाब देके हमारे विश्वास को कायम रखा है। एंड आई एम रियली रियली थैंकफुल। बिल्कुल सर, असली श्रद्धांजलि। और शायद वो आज जहाँ पे भी है, आज वो शायद थोड़ी शांति में होगा। तो सुना आपने पहलगाम हमले में जो शुभम की मौत हुई थी। आपको बता दें ये उनकी वाइफ थी जिन्होंने ये प्रतिक्रिया दिया है। उन्होंने कहा है कि जहां कहीं भी शुभम की आत्मा होगी उसको अब शांति मिली होगी कि भारत ने ये कार्रवाई की है, बहुत सही भारत ने कार्रवाई की है। भले ही देर से लेके ये कार्रवाई की गई है, जिससे काफी सभी उत्साहित है। भारत की कार्रवाई से सभी खुश हैं, देश भर में खुशी का माहौल देखा जा रहा है।
पटाखे जलाए जा रहे हैं, मंदिरों में भजन कीर्तन किया जा रहा है, लोग काफी उत्साहित हैं। आपको बताते चले कि पहलगाम आतंकी हमले के बाद लगातार भारतीय सेना योजना बना रही थी, अभ्यास की जा रही थी भारतीय सेनाओं के तरफ से, और आखिरकार वो दिन आया। रात 1:30 बजे ये एयर स्ट्राइक किया गया है, जिसमें पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारत ने आतंकवाद के खिलाफ अपनी पॉलिसी और ज्यादा आक्रामक रूप में दिखाया है। आपको बताते चले कि 6 और 7 मई की दरमियानी रात ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च कर दिया गया। इस ऑपरेशन के तहत भारत की तीनों सेनाओं ने ज्वाइंट ऑपरेशन के तहत पाकिस्तान और पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में स्थित कुल 9 आतंकी ठिकानों पर एयर स्ट्राइक की है। ये कार्रवाई रात करीब 1:30 बजे की गई है। इसका मकसद आतंकियों के लॉन्च पैड और हथियारों के भंडार हुआ है, क्योंकि बस बार-बार पाकिस्तान इंडिया को अटैक करता है, बहुत को मारा है, फुलगांव मारा है, तो निर्भुक आपका जो 7,000 को मारा है। ये ऐसा बात नहीं है कि हम लोग का बस शांति साता लेके के उनको इतना बार-बार हम लोग अटैक करता है। इसी कारण बस कल जो किया है आर्मी ने किया वो अच्छा किया है, और इस उसका अच्छा हुआ है और होना चाहिए। और सूत्रों के मुताबिक ये जानकारी आप तक भी पहुंचा दें कि भारतीय वायुसेना के मिराज 2000 और सुखोई 30 MKI जैसे एडवांस फाइटर जेट्स ने बहावपुर, कोटली और मुजफ्फराबाद क्षेत्रों को अपना निशाना बनाया। ये इलाके लंबे वक्त से जैश-ए-मोहम्मद और लश्कर-ए-तैयबा जैसे आतंकी संगठनों के गढ़ माने जा रहे थे। इस पर भारत ने आखिरकार हमला कर दिया है। 9 ठिकानों पर ये हमला किया गया है, और आपको बार बार ये जानकारी भी दे रहे हैं कि भारत का सिर्फ एक ही लक्ष्य है, आतंकवाद का खात्मा। तो कुछ दिन पहले ऐसा जब पुलवामा का हमला हुआ, दूसरा दिन में अगर ऐसा हो जाने से बहुत अच्छा था। अभी भी बहुत अच्छा है। भारत माता की जय। किया है तो क्या बताना चाहेंगे? नहीं, वो हमारे लिए बहुत अच्छी बात है जो वो लोगों ने किया है। पहलगाम के लिए जो हम लोग ने मतलब स्ट्राइक करके वो लोग को अगर किया है तो अच्छा बात है, तो करना चाहिए। हम लोग को देश के लिए बहुत बड़ा बात है वो चीज। थैंक यू सर। आपका नाम? कुमुद्दस। तो कल इंडियन आर्मी ने पाकिस्तान पर एयर स्ट्राइक किया है 9 जगह पर, क्या बताना चाहेंगे? ऐसा करना नहीं चाहिए था। वो सब करने से तो हम लोग को भी प्रॉब्लम आ जाता है। वैसा सोच रखने वाले लोग को अच्छा नहीं है। वो सब ये सोचता, वैसा सोच रखने वाले अच्छा नहीं लगते हम। तो इंडियन आर्मी ने जो किया है अच्छा किया है या गलत? अच्छा ही क्या होगा, शायद अच्छा होगा, क्योंकि वो लोग भी उसमें हम लोग को भी, आदमी लोग को भी वैसा काम गलत तरीका से मार दिया ना, उसका वजह से हम उसमें इंडियन आर्मी को अच्छा ही बोलेंगे। आपका नाम? ध्रुवोर। तो कल एयर स्ट्राइक हुआ है पाकिस्तान पर, तो क्या बताना चाहेंगे? जो किया इंडियन आर्मी ने ठीक ही किया है, क्योंकि पहले तो पाकिस्तान ने सब कुछ किया था और उसका बदला तो लेना जरूरी था, क्योंकि कोई एक्शन नहीं लेता तो बाद में और फिर से ऐसा हो सकता था। वही रीजन से मेरा हिसाब से मतलब ठीक ही था। इंडियन आर्मी ने जो किया वो ठीक किया था। और पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारत ने आतंकवाद के खिलाफ अपनी पॉलिसी को और भी ज्यादा आक्रामक रूप देते हुए 6 से 7 मई की दरमियानी रात ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च कर दिया। इस ऑपरेशन के तहत भारत की तीनों सेनाओं ने ज्वाइंट ऑपरेशन के तहत पाकिस्तान और पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में स्थित कुल 9 आतंकी ठिकानों पर एयर स्ट्राइक किया है। ये आपको ये भी बताते चले कि ये कार्रवाई देर रात करीब 1:30 बजे की गई, और इसका मकसद आतंकियों के लॉन्च पैड और हथियारों के भंडार को नष्ट करना है। आपको बताते चले ये भी कि सूत्रों के मुताबिक भारतीय वायुसेना के मिराज 2000 और सुखोई 30 जैसे एडवांस फाइटर जेट्स ने बहावलपुर, कोटली और मुजफ्फराबाद क्षेत्रों को अपना निशाना बनाया। ये इलाके वो इलाके हैं जहां पर जैश-ए-मोहम्मद और लश्कर-ए-तैयबा जैसे आतंकी संगठन के ये गढ़ माना जाता है, जिसको लेकर भारत सेना ने ये पूरी कार्रवाई अब की है।
और फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का, बने रहिए 24/7 के साथ, जल्द लौटेंगे।